नहीं, ये सरकार को कुछ दिनों में करना पड़ेगा। अगर सरकार ये नहीं करेगी कि यहाँ फिर वैसी हालत हो जाएगी जैसे पिछले 10 दिन की चल रही थी, क्योंकि हम इसके लिए तैयार नहीं है कि मतलब ये यहाँ वहाँ हमें वो लूट मार कर ले। कल तकरीबन 70 से 80 नग मर गए। जो वो पंजाब सरकार थे, वो पंजाब के कुछ ठेकेदार है जो बरसों से हमें लूट रहे हैं। हमने बारहा ये ऐवान, बड़े बड़े ऐवानों तक ये बातें पहुंचाई थी, मगर ये बेसूद हुआ करता था। हमारी ट्रकें रात को आती है, वो रुकती थी, उनको रुकाते थे और ये तवान लेते थे उनसे, जो मन चाहे तवान का 20,000, 10,000, 15,000। ये मामला पिछले कई महीनों से मैंने पंजाब की हुकूमत के साथ लिया हुआ था। मैंने खुद इस मामले पे कई महीने पहले पंजाब के चीफ मिनिस्टर से बात की। उन्हें ये कहा कि ना ये हमारे मटन ट्रेडर्स के साथ एक सरासर नाइंसाफी है। मेरा नाम आसिम मीर है। मैं यहाँ की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी मटन डीलर्स है उसका मेंबर हूँ, और मैं अपनी जो यहाँ पे गवर्नमेंट है, एनसी गवर्नमेंट, अपने सीएम साहब उमर अब्दुल्ला साहब, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इस परेशानी से रिहा करा। और जो हमारे यहाँ के फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर है सतीश शर्मा जी, उनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। खासकर जो यहाँ के पॉलिटिशियन है जैसे अल्ताफ बुखारी साहब है, उन्होंने इसमें मेन की रोल अदा किया। और जो आम आदमी पार्टी के हैं महराज मलिक साहब, उन्होंने भी अच्छा रोल अदा किया। या महबूबा जी है, उन्होंने भी अच्छा रोल अदा किया। या एलजी है हमारे, उन्होंने भी बहुत अच्छा रोल अदा किया इसमें। चलिए, अगर मसला हल हो गया तो बड़ी अच्छी बात है। हम लगातार इसी सिलसिले में पंजाब गवर्नमेंट के साथ लगे हुए थे। कश्मीर में मटन स्ट्राइक तो ख़त्म हो गई है, पंजाब सरकार के फैसले के बाद सप्लाई खुल गई है, लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं कश्मीर से कि किस तरह से उनको अभी भी परेशान किया जा रहा है, वो अपने आप में चिंता का विषय है। यानी कि सरकारी दस्तावेज़ में तो जिस चीज़ का विरोध मटन वाले कर रहे थे वो तो ख़त्म कर दिया गया है। कहा है कि अब उनसे कोई वसूली, अवैध वसूली नहीं होगी। लेकिन जो कल वीडियो सामने आया, कल जो वहाँ के एसोसिएशन लोगों ने बताया, वो बता रहे हैं कि एक जगह तो नहीं लिया लेकिन बाकी जगह उसी तरह से वसूली हुई है। तो स्ट्राइक ख़त्म हुई है, कैसे ख़त्म हुई है और अभी क्या चल रहा है, आज के वीडियो में हम यही समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हैदर अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं दा स्वतंत्र। सोचिए अगर पूरे कश्मीर में अचानक मटन की सप्लाई रुक जाए, शादी का सीज़न हो, बाज़ारों में स्टॉक ख़त्म होने लगे और कीमतें बढ़ने का डर सताने लगे तो क्या होगा। पिछले एक हफ्ते से कश्मीर में ठीक ऐसा ही माहौल था, लेकिन अब इस संकट का अंत हो गया है। पंजाब सरकार के हस्तक्षेप के बाद कश्मीर मटन डीलर्स एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। हम आपको बता दें, हड़ताल वापस ले ली है, लेकिन कल का जो वीडियो आया है वो बहुत चिंताजनक है। पहले उन लोगों की बातें सुन लीजिए और फिर हम आगे आपको क्या हुआ था, कैसे हड़ताल हुई थी और कैसे हड़ताल ख़त्म हुई, इसको समझाते हैं। वहाँ चीफ मिनिस्टर ऑफिस तक गए, हमें चीफ मिनिस्टर ऑफिस के एडवाइजर से भी बात हो गई। उन्होंने हमारे सामने हिदायत भी दे दी, लेकिन उन हिदायत का असर ये हुआ कि एक डिस्ट्रिक्ट में जो एसएसपी पठानकोट है, उन्हें विदिन मतलब हाफ आवर में उन्होंने एक्शन कर दिया और वो नाका वहां से हटा दिया। तो हमें उससे ये उम्मीद मिली कि शायद ये खत्म हुआ है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मतलब जो पटियाला शंभू बॉर्डर एरिया है उसमें तो उनका नेक्सस जारी है। जब हमारी गाड़ियां कल हमने शुरू कर दी लाने के लिए, क्योंकि हमें एक दिन का टाइम चाहिए था, तो उन्होंने हमारी गाड़ियों को दिन भर रोकना शुरू कर दिया। कुछ मतलब बहस मुबासे के वो गाड़ियां छोड़ते रहे। कुछ 10-15 गाड़ियां जब हमारी क्रॉस हो गई तो रात के टाइम उन्होंने पूरे घोनस को जमा करके हमारी गाड़ियों को पूरे चंडीगढ़ एरिया में रात को दौड़ाया। किसी गाड़ी में 6 मर गए, किसी में 4 मर गए, किसी में 2 मर गए, किसी में 8 मर गए। लेकिन उन्होंने तब तक नहीं छोड़ा उनको जब तक उनसे पैसे नहीं लिए। जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट के अफसर्स थे, हमने उनको फ़ोन किया। कुछ लोगों ने उठाया, कुछ लोगों ने बोला ठीक है हम एक्शन कर लेंगे, कुछ ने नहीं उठाया। पुलिस को हमने फ़ोन किया, पुलिस ने उनको बोला ये हमारे हाथ की बात नहीं है, आप डिपार्टमेंट से बात करो। डिपार्टमेंट के अफसर ये बोल रहे कि भाई हमें तो हम क्या करेंगे जब ये हमारी सुनते नहीं है। जिन्हें मखसूस किया गया था, जिन लोगों को ड्यूटी लगाई गई थी, वो लोग ये कह रहे हैं जब ये पुलिस की नहीं सुनते तो हमारी क्या सुनेंगे। अब आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है। हम अपनी सरकार से, खासकर गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर की सरकार से गुजारिश करते हैं कि उन्होंने अगर ये मसला भी उठाया है, उन्होंने चिट्ठी भी लिखे, लेकिन अब वो हमें बताए हम कह रहे क्या। विदिन 24 आवर्स में सारा कुछ फेल हो गया और हमने सिर्फ 3 घंटे के अंदर अंदर मंडियों से माल मंगाना शुरू किया।
क्योंकि यहाँ शादी के सीजन था या कुछ और मुश्किलात हो गए तो हमने यहाँ पे सप्लाई बाहर रखी थी। अब सवाल यह है कि हम करें क्या। वहां पे रात को हमारी गाड़ी को रोकते हैं, सरकार वहां की मतलब उनको फोन करते हैं, कुछ लोग उठाते हैं कुछ लोग नहीं उठाते, उठाने के बाद यकीनदानी करवाते हैं, लेकिन निचले सतह पे कुछ भी नहीं होता है। आपको मैंने वीडियो भेजे हुए हैं, वो वीडियो आप लोगों के पास पहुंचेगी और उसमें वो खुल्लम खुल्ला बोलते हैं भाई हम किसी से नहीं डरते, हमें पैसे लेने आप लोगों से, आप कहीं भी जाओ किसी की भी सुनो। लेकिन ये पंजाब सरकार के लिए भी लम्बा फिक्र है, उनको सोचना चाहिए कि उनकी सरकार में क्या हो रहा है, नीचे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रही है। देखिए जी, वहाँ हम मिले, हम डायरेक्टर लेवल से लेकर बराबर मंत्री लेवल से लेकर चीफ मिनिस्टर ऑफिस तक मिले, सब लोगों से मिले, सबने हमारे साथ अच्छे तरीके से बात की, सबने माना, कमिश्नर सेक्रेटरी तक ने भी ये माना कि ये गलत हो रहा है क्योंकि ट्रांजिट गाड़ी पे नहीं लगता है। चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने भी माना, डायरेक्टर साहब ने भी माना, जबकि डायरेक्टर साहब ने ऑर्डर भी निकाला है, मेरे पास ऑर्डर कापी, उन्होंने नोडल अफसर भी लगाए हुए, उसमें उन्होंने लिखा है कि कोई भी प्राइवेट आदमी जो है वो किसी भी सूरत में किसी गाड़ी को नहीं रोक सकता है। हाँ, अगर कोई ठेकेदार ये शिकायत करे कि यह गाड़ी पंजाब से खरीदी गई है, उसके लिए नोडल अफसर लगाया गया कि वो चेक करेगा इसके डॉक्यूमेंट, उसके बाद छोड़ देगा। लेकिन इन ऑर्डर्स का भी कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है वहां पे, वो इसको नहीं मार रहे हैं। ठेकेदारों के लिए भी एक ऑर्डर निकला, उनको भी उसमें हिदायत दी गई है, जबकि पंजाबी में ऑर्डर है, इसका इंग्लिश तर्जुमा आप निकाल सकते हो। लेकिन निचले सतह पे कुछ नहीं हो रहा, ऊपरी सतह पे हमें भरपूर ताउन मिला, भरपूर सपोर्ट मिला। मिनिस्टर साहब से बात हो रही, उसने भरपूर ताउन दिया, वहाँ के लोकल एमएलए ने भरपूर ताउन दे दिया, वहाँ के एमपीज ने ताउन दे दिया, वहाँ के जो आम आदमी पार्टी के अमन अरोड़ा सर है उनसे बात हुई, उन्होंने बड़ा हमें यकीन दहानी करवाई। यकीन दहानी बहुत हो गई, लेकिन जब इसको ग्राउंड जीरो पे लागू करने की बात आती है वो नहीं हो रहा है। मसला वही है, वो नहीं हो रहा है। जगह मतलब मैं आपको ये बता दूंगा कि संजय सिंह जो एमपी आम आदमी पार्टी के, उन्होंने हमारे से 5 बार बात की, उन्होंने हमें बहुत फैसिलिटेट किया वहाँ पे, क्योंकि उनके साथ महबूबा मुफ्ती जी ने बात की थी, उनकी वजह से उन्होंने हमें फैसिलिटेट किया। जो हम वहाँ पे पहुंचे तो उसकी वजह से पहुंचे, हमें बहुत उससे फायदा मिला। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद जब इन ऑर्डर्स को, इस हकीकत को इंप्लीमेंट करने का वक्त आता है तो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। एक डिस्ट्रिक्ट में हो गया, वो डिस्ट्रिक्ट पठानकोट जो माधोपुर में, वहाँ पे बिल्कुल नाका क्लोज किया गया, वहाँ पे पुलिस ने उनको हटाया। लेकिन ये जो शंभू बॉर्डर चंडीगढ़ एरिया है, इसमें ये लोग अब मारवती में घूमते हैं, हमारी गाड़ी को लेते हैं, मार पिटाई करके हम जो पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस बोलते हैं हमारे हाथ में नहीं, इनके साथ खुद बात करो। अब हमें ये बताए, पंजाब सरकार भी बताए, अपनी सरकार भी बताए कि हम क्या करें। ये सरकार को कुछ दिनों में करना पड़ेगा। अगर सरकार ये नहीं करेगी कि यहाँ फिर वैसी हालत हो जाएगी जैसे पिछले 10 दिन की चल रही थी, क्योंकि हम इसके लिए तैयार नहीं है कि मतलब ये वहाँ हमें वो लूट मार कर ले। कल तकरीबन 70 से 80 नग मर गए, तकरीबन 10-12 लाख रुपए का नुकसान वो हुआ, और 10-12 लाख रुपए हमसे तावान ले गए। मैंने पहले दिन भी ये कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ कि सरकार चिट्ठियां लिखने ठीक बात है, बात करना ठीक बात है, क्योंकि जब तक सरकार एक हाई लेवल डेलीगेशन नहीं भेजेगी हमारे साथ, वहां के सरकार के साथ 1-to-1 टॉक नहीं करेगा और उनके साथ इस तरीके का कोई ऑर्डर नहीं निकाले कि जिसको जमीनी सतह पे लागू किया जाए। सरकार अगर इसी तरह काम करते रहेगी तो फिर यहाँ मुश्किल फायदे होंगे। ठीक है, ये वो सवाल हैं जो ज़ाहिर गौर भी हैं इस टाइम, क्योंकि अभी हमने जो सप्लाई मंगवाई है, यहाँ पे शादी ब्याह है, हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद इस पे गौर कोस किया जा सकता है। इस सवाल को, इस हकीकत को रद्द भी नहीं किया जा सकता, ये मुमकिन है, ये हो सकता है, क्योंकि जब पानी सर से ऊपर आएगा तो फिर हमारे पास तो वही एक हथियार है कि अपनी सप्लाई को रोक लो, और फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, और हमारे पास और कोई हथियार ही नहीं है। तो दोस्तों, अब ये लोग जो कह रहे हैं इसकी भी जांच होनी चाहिए, लेकिन हम आपको समझाते हैं कि आखिर विवाद क्या था, मटन की सप्लाई क्यों रुकी, पंजाब सरकार को बीच में क्यों आना पड़ा, और इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की क्या भूमिका रही। आइए समझते हैं इस पूरी रिपोर्ट में क्या था पूरा मामला। दरअसल कश्मीर अपनी मटन की ज़रूरत का बड़ा हिस्सा पंजाब, राजस्थान और उत्तर भारत के दूसरे राज्यों से आने वाली भेड़ों पर निर्भर करता था। हर दिन सैकड़ों ट्रक के जरिए भेड़ें कश्मीर पहुंचती थी, जिसमें घाटी के बाज़ारों में मटन की नियमित सप्लाई बनी रहती थी। लेकिन पिछले सप्ताह कश्मीर मटन डीलर एसोसिएशन ने अचानक हड़ताल का ऐलान कर दिया। इस फैसले के बाद पंजाब से कश्मीर जाने वाली भेड़ों की ढुलाई लगभग पूरी तरह रुक गई। डीलरों का आरोप क्या था? व्यापारियों का आरोप था कि पंजाब में अलग अलग चेक पोस्ट पर उनके ट्रकों को रोका जा रहा था। उनका कहना था कि सभी ज़रूरी दस्तावेज होने के बावजूद उनसे कथित तौर पर अवैध वसूली की जा रही थी। व्यापारियों का ये भी दावा था कि पशुओं के परिवहन जीएसटी लागू नहीं होता, फिर भी उनसे पैसे मांगे जा रहे थे। उनके मुताबिक इससे परिवहन की लागत इतनी बढ़ गई थी कि कारोबार करना मुश्किल हो गया था। पहले मैं शुक्रिया करता हूँ आपकी जितने भी यहाँ पर हमने चैनल अखबार आते हैं, उन्होंने इसको बड़ा चढ़ा के पेश कर दिया, उन्होंने साथ साथ हमें साथ दिया इस काम के लिए। ये गलत थी,
जो वो पंजाब सरकार थे, वो पंजाब के कुछ ठेकेदार है जो बरसों से हमें लूट रहे हैं। हमने बारहा ये ऐवान, बड़े बड़े ऐवानों तक ये बातें पहुंचाई थी, मगर ये बेसूद हुआ करता था। हमारी ट्रकें रात को आती है, वो रुकती थी, उनको रुकाते थे और ये तवान लेते थे उनसे, जो मन चाहे तवान का, 20,000, 10,000, 15,000। तो अब जो नई सरकार, नए मतलब ठेकेदार वहाँ पर, जिन्होंने 1 अरब और 26 करोड़ रुपए का वो लिया वहाँ पर ठेका, तो उस पर ऐसा हुआ कि 4% वो लोकल में लेते थे, 4% वहाँ। तो उन्होंने यही शोशा फैलाया कि अब इनसे भी 4% लेंगे। वो तो एक गाड़ी का बनता था 80,000 रुपया। तो हमने उस बात पर शोर मचाया, हम यहाँ के बड़े बड़े दरवाजे हमने खटकाए, हमारे बड़े मेंबरान आए, सारे आए, हम यकमुश करके यहाँ के अपनी हुकूमत के पास गए, उमर अब्दुल्ला साहब के पास गए, उनसे हमने मुलाकातें की। तो उन्होंने भी कहा कि हम इसमें हिस्सा लेंगे, क्योंकि ये गलत का साथ कोई नहीं है, चाहे यहाँ अपोजिशन की पार्टियाँ, महबूबा जी है या दूसरी पार्टियाँ हैं, जिसमें मतलब आम आदमी का भी एक मेंबर है यहाँ पर, उसके भी हम मिलने गए, उसने भी ये माना, उसने मेरे हालांकि मुझसे चिट्ठी भी लिखवाई और उन्होंने वो सेंड कर दी उधर। 12 हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबरान वहाँ गए थे, 10 दिन से वो डेरा लगाए उधर बैठे थे पंजाब में। तो फिर वक्त एक ऑफिसर से मिला, दूसरे आपसे मिलना, तो अल्लाह का शुक्र है कि कल ये मसला हल हो गया। वहाँ की हुकूमती तौर पर उन्होंने कहा ये गलत टैक्स है, इसको हम रिवोक करते हैं, ये ख़त्म करते हैं। तो आज ये ख़त्म हुआ, तो हम उन लोगों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें इसमें साथ दे दिया, क्योंकि यहाँ पर शादियाँ था, पिछले दिनों यहाँ पर मुहर्रम का चल रहा था। हमने कहीं ना कहीं से हमने उनके गाँवों से, बाकी जगहों से उनके लिए वो मीट सप्लाई जो उनकी रोकी थी, उनको नजर न्याज करना था, वो हमने पूरा कर दिया। अब चूँकि यहाँ शादियों का सिलसिला शुरू होता है, इसीलिए हम ज़्यादा गुमकीन थे कि इस बात पर क्या करें हम। तो मगर अल्लाह का शुक्र है हम इसमें कामयाब हो गए। हम अपने जो हमारे वहाँ पर मेंबरान थे कोऑर्डिनेशन कमेटी के, उनका भी शुक्रिया अदा करते थे कि उन्होंने अपने 10 दिन घर छोड़कर वहाँ पर बैठे और ये मसला हल कराया। बाकी हम उन व्यापारियों के भी मशकूर हैं जो बड़े बड़े मंडियों में, हालांकि दिल्ली की जो मंडी है वो एशिया की सबसे बड़ी है, वहाँ का जो प्रेसिडेंट है उसने पहले ही उसमें साथ दिया था, उसमें मैंने जिक्र भी किया था कल। उन्होंने कहा कि जब तक ये मसला हल नहीं होगा हम मंडी बंद ही रखेंगे। तो उन्होंने यह पूरा साथ दे दिया इसका। यहाँ के लोगों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी गोश्त हर जगह दस्तियाब होगा आज से ही अपनी रेट्स पर, इसमें कोई रेट इसका मतलब गुंजाइश ही नहीं होगी। 740 रुपये हमने जो रेट निकले उसी पर लोगों को चाहिए वो ले ले। अगर कोई दुकानदार उनको न दे तो उसको अवॉइड करे, उसको छोड़ दे, क्योंकि अब ये कोई मसला नहीं है कि शार्टेज वार्टेज नहीं होगी, हर जगह आपको गोश्त दस्तियाब होगा इंशाल्लाह अपने मनपसंद तरीके से। हमारे बच्चे भी जो इस गाँव में पढ़े लिखे बच्चे हैं वो खुद ये माल लाते हैं और खुद ही यहाँ पर सप्लाई भी लाते हैं और दुकानों पर वो रखते हैं कि इसमें कोई मिडल मैन नहीं है। बाकी हमारे जो होलसेलर हजरात है वो भी इसमें शाना बाना शात है, वो बाहर भी साथ थे और यहाँ भी उनका पूरा ताउन है हमारे साथ। तो बाकी हम आपकी वसातत से लोगों का भी शुक्रिया अदा करते थे, उन्होंने इसमें पूरा सब्र तहम्मुल से काम लिया और आज से ही मार्केट में गोश्त होगा अवेलेबल। बाकी शादियों के लिए जिन्होंने भी यहाँ पर डेट्स मुकर्रर किए उन्हीं डेट पर उनकी शादियाँ हो जाएगी इंशाल्लाह। तो और उनके जो उन्होंने रेटें मुकर्रर की उससे कोई ज़्यादा पैसा नहीं होगा, वही रेटें होंगी जो उन्होंने उनके लोगों के साथ की है। तो बाकी वसलाम। कश्मीर में क्यों बड़ी चिंता, इसको समझिए। जैसे जैसे हड़ताल लंबी चली, घाटी में मटन की कमी की आशंका बढ़ने लगी। सबसे ज़्यादा चिंता इसलिए थी क्योंकि इस समय कश्मीर में शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है। इस दौरान मटन की मांग सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना बढ़ जाती है। थोक और खुदरा व्यापारियों ने चेतावनी दी थी कि अगर सप्लाई जल्द शुरू नहीं हुई तो बाज़ार में मटन की भारी कमी हो सकती है और कीमतें भी बढ़ सकती हैं। पंजाब सरकार ने क्या किया? मामला बढ़ने के बाद पंजाब सरकार ने हस्तक्षेप किया। कश्मीर मटन डीलर्स एसोसिएशन के महासचिव मेहराज उद्दीन ने बताया कि उन्होंने आश्वासन दिया गया कि पंजाब पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि वो पशुओं से भरे ट्रकों को चेक पोस्ट पर ना रोके। मैंने आपको उस टाइम भी बोला था कि अभी हमें मतलब मुझे शुबात है, मुझे खदशात हैं। अगर आपको शायद याद होगा कि अभी हमें रिटर्न नहीं मिला, लेकिन जहाँ से हमें रिटर्न डॉक्यूमेंट मिलना चाहता वो तो मुझे हाई लेवल से मिलना चाहिए। जब रिटर्न हमें ऑर्डर मिला वो हमें निचली सतह पे मिला, डायरेक्टर लेवल पे मिला, लेकिन उसमें शक शुबात है क्योंकि वो इस तरीके का ऑर्डर निकाला गया है कि गोलमोल ऑर्डर तरीका, क्योंकि उनके साथ ताकि उनको कोई मौका मिले, जबकि उसमें ये क्लियर कट डायरेक्शन है कि वो हमें हाथ नहीं लगा सकते, ये अलग बात है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे उन्होंने मतलब बातें रखी जो इसके मतलब दायरे इख्तियार में नहीं है। हमारा तो एक ही दायरे, उनका दायरे इख्तियार है कि ट्रांसलेट पे लगता है कि नहीं लगता है, उस पर उन्हें ऑर्डर निकालना था। लेकिन उन्होंने कुछ उसमें ऐसे गोलमोल चीजें लगा दी जिससे उसी टाइम ये लगा कि ये कुछ मतलब खिचड़ी, इनको कुछ मौका दिया जा रहा है। और अभी मैं आपको 3 तारीख को जो ऑर्डर हुआ है, आज के डेट तक ना उस ऑर्डर कॉपी में किसी को कॉपी किया गया है।
जबकि उसमें लिखा हुआ है कि ये जो चीफ मिनिस्टर बात हुई, ऑर्डर के हेडिंग में लिखा हुआ है, ये उसके तनाजुर में ऑर्डर निकाला गया है। लेकिन अभी तक किसी चीफ मिनिस्टर, उसमें जो नीचे ऑर्डर में कापी चीफ मिनिस्टर नहीं है, कापी किसी एसएसपी को नहीं है, सिर्फ हमसे एक रसीद लिया गया है कि आप रसीद दे दो कि आपने कापी पकड़ी है। तो वहां भी शुबात है। मैं यही चाहता हूं ना कि जब हमारी सरकार जाएगी, जिस तरह हम बात कर सकते हैं ना वहां के ऑफिशियल से या वहां के मिनिस्टर से, सरकार उससे 100 दर्जा बेहतर बात कर सकती है। क्योंकि हम उनका एक प्रोटोकॉल है। हम तो मतलब एक अर्जी लेके जाते हैं, जो आपको पता है जब कोई आदमी अर्जी लेके जाता है उसको ज्यादा सवाल जवाब करने का इख्तियार भी नहीं होता है। लेकिन जब सरकार खड़ा होती है ना सरकार के साथ, उसका एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत वो सरकार वहां पे बात करते हैं और अपना मौक़िफ़ रखते हैं। हमने अपना मौक़िफ़ रखा, लेकिन सुनने वाला जब सुनने के लिए उतना तैयार नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए वो चीज़ें तो अभी सप्लाई हमने बंद, अभी हम नहीं रोकेंगे कि हमने सप्लाई लाई हुई है इस टाइम। अभी 2-3 दिन तक यहाँ पे मतलब कोई परेशानी नहीं है, सप्लाई बहाल है। लेकिन अभी ये फैसला पूरा नहीं हुआ कि हम सप्लाई को रोकेंगे नहीं रोकेंगे, ये आने वाला वक्त ही बता देगा जब वो हालात होगी। लेकिन इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये खारिजुल इम्कान नहीं है। ये बिल्कुल हमारे एक माटू पे, ये भी एक माटू के है कि हम कर सकते हैं। क्योंकि अगर सरकार उससे पहले, अगर सरकार एक्शन में आएगी, हमारी सरकार एक्शन में आएगी, हाई लेवल डेलीगेशन भेजेगी, इस मसले को हल करने के लिए संजीदगी का मुजाहरा करेगी, तो फिर मुझे नहीं जरूरत है कि उस इशू पे हमें जाना है, उस ऑप्शन पे हमें जाना है। ये सब कुछ जो कर रहा है वो हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार को करना है। हम उमर अब्दुल्ला साहब को और उसकी सरकार को अपील करते हैं, क्योंकि मैंने कल भी उनसे टाइम मांगा था आज के लिए, आज भी हमने उनको टाइम मांगा कल के लिए। हो सकता है कल हमें टाइम मिले ना मिले वहां से। ये सरकार को कर रहे हैं ना, अगर सरकार चाहेगी तो ये 2 दिन में हल होगा, तो हड़ताल करने की, स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो करना है वो जितना, अगर सरकार इसमें गैर संजीदगी का मुजाहरा करेगी तो जाहिर सी बात है ये मामला फिर उलझ जाएगा, और उलझने के बाद इसका असर सीधा से सीधा आम लोगों पे पड़ेगा। साथ ही पंजाब की पशु मंडियों को भी सामान्य तरीके से कारोबार फिर शुरू करने के निर्देश दिए गए। इसी आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया गया है। हालांकि एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि पंजाब सरकार के लिखित आदेश का इंतज़ार करेगी और ज़मीनी स्तर पर हालात पर नज़र रखेगी। उमर अब्दुल्ला की भूमिका को भी समझ लीजिए। इस पूरे विवाद में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी दखल दिया। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से सीधे बात की और इस कार्रवाई को अनुचित बताते हुए तत्काल समाधान की मांग की। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि वैध व्यापार में किसी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए और अगर कहीं अवैध वसूली हो रही है तो उसे तुरंत रोका जाना चाहिए। ये मामला पिछले कई महीनों से मैंने पंजाब की हुकूमत के साथ लिया हुआ था। मैंने खुद इस मामले पे कई महीने पहले पंजाब के चीफ मिनिस्टर से बात की। उन्हें ये कहा कि जनाब ये हमारे मटन ट्रेडर्स के साथ एक सरासर नाइंसाफ़ी है, क्योंकि वो सिर्फ हाईवे से जा रहे हैं, ना वो सामान पंजाब में खरीद रहे हैं, ना वो सामान पंजाब में बेच रहे हैं। वो राजस्थान से जो है ये सामान खरीदते हैं, जम्मू कश्मीर में बेचते हैं, सिर्फ हाईवे का इस्तेमाल करते हैं। हाईवे का इस्तेमाल करने का हमारे मटन डीलर्स को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ये टैक्स जो है हमारे लोगों के साथ एक सरासर एक नाइंसाफ़ी है। अब मैंने दोबारा एक चिट्ठी के ज़रिए ये मामला भगवंत मान साहब के साथ उठाया है। उम्मीद करता हूँ कि वो इंसाफ करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर नॉर्थ जोन जो स्टेट काउंसिल है उसमें हमें ये मुद्दा उठा के मरकज़ी हुकूमत की मदद मांगनी होगी, क्योंकि ये टैक्स जो है ये एक नाजायज़ टैक्स है। हम ये सामान पंजाब में ना खरीद रहे हैं ना बेच रहे हैं, तो इस टैक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। और जितनी जल्दी भगवंत मान साहब अब हमारे पड़ोसी हैं, एक पड़ोसी का फ़र्ज़ है कि वो पड़ोसी के काम आ जाए। उम्मीद करते हैं कि इस मामले में भगवंत मान साहब हमारे काम आ जाएंगे। उनके भी इलेक्शन आने वाले हैं, हम भी किसी तरह उनके काम आ जाएंगे। ठीक है। अब क्या होगा? मटन रिटेल एसोसिएशन के अध्यक्ष हाजिर मोहम्मद रीगू के मुताबिक ताज़ा भेड़ों की खेप अब फिर से कश्मीर की ओर रवाना हो चुकी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि शादी के सीज़न में मटन की कोई कमी नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 740 रुपये प्रति किलोग्राम के खुदरा कीमत पर ही मटन बेचा जाएगा। यानी फ़िलहाल उपभोक्ताओं को ना तो सप्लाई की चिंता करनी होगी, ना कि कीमतों में अचानक उछाल है। मेरा नाम आसिम मीर है। मैं यहाँ के जो कोऑर्डिनेशन कमेटी मटन डीलर्स है उसका मेंबर हूँ। और मैं अपने जो यहाँ पे गवर्नमेंट है, एनसी गवर्नमेंट, अपने सीएम साहब उमर अब्दुल्ला साहब, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इस परेशानी से रिहा करा। और जो हमारे यहाँ के फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर है सतीश शर्मा जी, उनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। खासकर जो यहाँ के पॉलिटिशियन है
जैसे अल्ताफ बुखारी साहब है, उन्होंने इसमें मेन की रोल अदा किया, और जो आम आदमी पार्टी के हैं महराज मलिक साहब, उन्होंने भी अच्छा रोल अदा किया, या महबूबा जी है, उन्होंने भी अच्छा रोल अदा किया, या एलजी है हमारे, उन्होंने भी बहुत अच्छा रोल अदा किया इसमें। वो कामयाब रही। वो जो उन्होंने बैरियर्स लगाए थे 2 जगह पे, वो उन्होंने कल रात को ही हटा दिया। और जो रेट्स थी तो उसके हवाले से बताइए। नहीं, रेट्स के साथ में, हाँ, रेट तो हमें बढ़ाना नहीं था, हम अपने आवाम को सफ़र नहीं कराना चाहते। इसमें बहुत सारी अफवाहें ये भी फैल गई थी कि उन्होंने स्ट्राइक की, ये रेट बढ़ाना चाहते हैं। हम रेट बढ़ाने के चक्कर में नहीं थे। हमारा जो मुद्दा और मकसद ये था कि जो हमारा ये इलीगल टैक्स लिया जाता था, ये हमसे ना लिया जाए। हम इसी मतलब गुहार में थे। पिछले 6 महीने से हम गवर्नमेंट के पास जा रहे थे। अब देर आई दुरुस्त आई। इसमें भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम इस परेशानी से हल हो गए। जो लोग यहाँ बहुत परेशान थे, जिनकी अभी शादियां होने वाली थी, देखिए, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। हमने कल से सप्लाई बहाल कर ली है। कल की डेट से मैं बोलना चाहता हूँ कि आप ये समझिए 1-2 दिन में यहाँ पे कम से कम 100 गाड़ियां से ज्यादा आ जाएंगे कश्मीर वैली में। यानी कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने जो डेट फिक्स किए अपनी शादी के, वो बराबर वही डेट रखे। कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं। हम अपनी आवाम के साथ है, शान ब शान हम अपनी आवाम के साथ। लेकिन जो कल का वीडियो आया, कल जो एसोसिएशंस जो कह रही हैं, जो हमने सुनाया था, उसके बाद चिंता बनी हुई है कि कहीं मटन डीलर्स दोबारा स्ट्राइक पर ना चले जाएं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया गया। अगर किसी एक राज्य में ट्रकों की आवाजाही रुकने से पूरे कश्मीर की मटन सप्लाई प्रभावित हो सकती है, तो क्या जम्मू कश्मीर की खाद्य आपूर्ति व्यवस्था ज़रूरत से ज़्यादा बाहरी राज्यों पर निर्भर हो चुकी है? उनके साथ एक, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक नाइंसाफ़ी थी। माल हमारा ना पंजाब से आ रहा था, ना पंजाब में बिक रहा था। राजस्थान से माल आ रहा था और हाईवे से यहाँ लाया जा रहा था। उसके बाद भी इस पे मंडी टैक्स लगाना, वो हमारे लोगों के साथ एक ज़्यादती थी। चलिए, अगर मसला हल हो गया तो बड़ी अच्छी बात है। हम लगातार इसी सिलसिले में पंजाब गवर्नमेंट के साथ लगे हुए थे। क्या भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा ना बने, इसके लिए सरकार को कोई स्थायी व्यवस्था बनानी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें। जो खबर आपको कहीं और नहीं मिलेगी, वो दा स्वतंत्र आपको दिखाएगा। दा स्वतंत्र।